जीवन करेंगे सीधे गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। कल हम लोग ने WHO के बारे में पढ़ा, कितने लोगों को समझ में आया? प्रणाम प्रसन्न सर, देवनाथ भैया। उसमें मैम आपका वीडियो आ ही नहीं रहा। हेलो मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। आ रहा है तो मैम एक बार आप लीव करके नीतू जी दोबारा ज्वाइन कीजिए। और सभी को दिखाई दे रहा है वीडियो में? जी मैम। एक बार नीतू जी, अगर जिनको लग रहा है नहीं दिखा है तो फिर एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो हम लोग योग में जो 4 मेंटल हेल्थ के हेल्थ के डायमेंशन पर बात की थी, वो कौन से सभी लोग बोलेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जो हमारा शारीरिक हम लोग ने बात की थी, फिजिकल हेल्थ की बात की थी। फिजिकल हेल्थ में कौन कौन से डायमेंशन थे जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि फिजिकली बीएमआई पे और हेमोग्लोबिन पे और ब्लड प्रेशर पे और ब्रीदिंग टेक्निक पे। वेरी गुड। बोलेंगे ऐसे आगे करके आ रहे बोलेंगे, कुछ कहने जा रहे थे? नहीं, हाइट एंड वेट मैडम। 1 मिनट दोबारा बोलेंगे। हाइट एंड वेट देखकर, वेट सही सलामत होकर, यदि वेट सही सलामत हो तो मैम, जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम या योग करता रहा अगर, और उसका जो हीमोग्लोबिन है, बीएमआई और ब्रीदिंग फैक्टर्स अच्छा हो, तो हम समझे कि व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक है। उसमें क्या करना है, अभी जब हम लोग कोई बात करेंगे ना, तो वो बात ऐसी हो कि लगे कि हम एक नॉर्मल बातचीत भी है जो हमारे जीवन से भी कनेक्ट हो रही है
और दूसरा हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्ट है। ठीक, यदि हम ऐसे कहें कि हाई ब्लड प्रेशर एक पॉइंट रखेंगे और उसमें ना यस हो ना नो हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, जैसे अभी एक लोगों ने अभी बोला था, वो सही बोले, क्या क्या था, और ऊपर अभी फर्स्ट आपने बोला, आपने भी ठीक बोला। सबसे पहला था हमारा कि किसी का भी जब हम फिजिकली देखेंगे तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, बीएमआई का मीन्स बॉडी जितनी मास। हाइट है उसमें एक जीरो लगाकर वेट होना चाहिए। वो भी कैसे समझाया था, अभी भी नहीं समझे, एक बार रिपीट कर दे रहे क्योंकि कल प्रॉपर हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे पहले एक बेस तो बन जाए हमारा एक दो दिन में कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, ये क्या है, सपोज किसी व्यक्ति की हाइट है 5 फीट, तो वेट कितना होना चाहिए 50, और किसी व्यक्ति की हाइट है 5.3, वेट कितना होना चाहिए 53, 53 मैडम। 53, 53, किसी व्यक्ति का जो हाइट है वो 5.9 है, वेट कितना होना चाहिए 59, किसी का हाइट है 59, 6 फीट, वेट कितना होना चाहिए 60। 60, क्लियर हो गया। 60। ठीक है, कि अगर डायरेक्ट में है तो जीरो Yes, लगेगा, ma'am. अदरवाइज उसके साथ नंबर है वो केजी में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये है फर्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स, मींस जो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग वेट दिखना चाहिए। जब हम लोग किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है कि उसका फिजिक कैसा है। फिजिक का मतलब ये नहीं है कि उस पर भी उसकी पूरी योग्यता निर्भर करती है, लेकिन एक अट्रैक्शन का पावर तो होता है, अट्रैक्शन का सेंटर तो होता ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि जो व्यक्ति एकदम फिट दिखाई दे रहा है और उसमें से 10 लोग फिट नहीं है तो नजर तो वही जाएगी हमारी जो फिट दिखाई। फिर सेकंड हम लोग ने क्या लिखा, बीएमआई, मीन्स कई बार लोग फिजिकली फिट दिख रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पर बहुत एक रौनक नहीं दिखाई दे रही है, एक ग्लो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है हमारा हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लो आता है, फेस पे ग्लो आता है, वो किस पर डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पर। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो फीमेल का अच्छा, कैसा सबका होना जल्दी। चाहिए? फीमेल का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए आइडियल? 12 से 12 14। से 14, 12 से 14, 12 to 14 हो गया। 12 to 14, और मेल पर्सन का कितना होना चाहिए? 14 से 14 to 16। 16, 14 to 16 कैसे, तो कभी 15 16 ही वो मैनेज किया जाए, 14 के बाद क्लोज, 15 16 ही आएगा। ठीक है, तो 14 to 16 कहिए, 15 16 बोलिए, दोनों एक ही चीज होंगी। तो ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन बता रहे हैं कि व्यक्ति फिट फाइन है या नहीं। इसके बाद थर्ड हम लोगों ने पैरामीटर क्या देखा इसका, कि जो बीपी है वो कैसा है। कई बार लोगों का बीपी फ्लक्चुएट होता है, बार बार फ्लक्चुएट, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बीपी फ्लक्चुएट होना नॉर्मल है। सामान्यतः हम लोग अभी मौसम में है, एक मिनट सभी माइक को म्यूट करेंगे, जिन्हें जो भी बोलना है हैंड रेस करेंगे, ठीक, बाकी सब माइक, जी आईडी आ रही है आपकी, प्लीज माइक म्यूट करेंगे। हेलो रीता जी, ये रीता जी करके जो आईडी आ रही है, RITA दिख रहा है, इसके आगे का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो हमारा बीपी है, यदि वो हमारा 80 होगा नीचे का, ठीक है, बिलो वाला, तो ठीक है, लो बीपी की समस्या नहीं है। और जो अबव है हमारा वो 120 है तो हाई बीपी की समस्या नहीं है। यदि बीपी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मान लो 80 से 77 78 9 हो रहा है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला जो है हमारा 120 से 122 3 25 तक चला जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 25 से ऊपर जाने लगे तो फर्क पड़ना स्टार्ट, फिर उसके रिएक्शंस आना बॉडी में शुरू हो जाएंगे, दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही बीपी जब हमारा लो हो रहा है तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि लो हो रहा है, तो लो में क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा। बीपी लो में क्या क्या समस्या है, कॉन्फिडेंस लो होगा, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए रेडी नहीं होगी, ये बीपी लो में समस्याएं आएंगी। ठीक है,
आज जो कल हमने WHO को समझाया था उसको प्रॉपर डिफाइन कर देना है, कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। बीपी लो होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लो, फिर हमारी बॉडी वर्क करने के लिए प्रॉपर एक्टिव नहीं दिखाई देगी, नींद लगेगा पूरे टाइम आ रही है बट नींद नहीं आ रही, लगता है कि सो जाए, बीपी लो होता है उनको नींद नहीं आती है पर हर समय मन करेगा कि सो जाए, तो ये क्या, ये बीपी लो में प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर बीपी हाई होगा तो वहां क्या प्रॉब्लम्स है? ओवर आप रिएक्शन करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, जिसको भी बीपी हाई की समस्या होगी वहां क्या होगा? एक्सेस व्यक्ति गुस्सा करेगा और क्या होगा? हाई बीपी में और क्या सिम्टम दिखाई देंगे? यदि किसी का बीपी हाई हो रहा है तो क्या सिम्टम नजर आएंगे? इरिटेशन नहीं होता है, एग्रेशन होता है। इरिटेशन तो छोटी समस्या है, बीपी हाई होता है तो एग्रेशन होता है, जहाँ हाथ पैर चलते हैं। मैम चक्कर आ रहा है, चक्कर आएंगे, चक्कर आए और ज्यादा बीपी बढ़ गया तो चक्कर भी आ जाएगा, ठीक है। और बीपी वाले लोग ही बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है, चक्कर आना हो गया। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? बीपी हाई की समस्या होगी तो जो हमारे नींद की समस्या बढ़ जाएगी, हाई बीपी वालों को बिल्कुल नींद नहीं आती, ठीक है, हाई बीपी वालों को क्या होगा? बिल्कुल नींद नहीं आती है। उसका असर हमारे हार्ट पर, लंग्स पर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनको ऑलरेडी शुगर है वहां प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डायबिटिक पेशेंट है तो ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हाई बीपी भी नुकसानदायक है और लो बीपी भी। कहा जाता है दोनों क्या है? स्लो, हमारे ऐसे रोग हैं जो हमारा शांत मोड पे व्यक्ति को डैमेज कर, पता नहीं चल रहा है बाहर से, पर शांत मोड पे शांति से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो हाई बीपी हो या लो बीपी हो। तो ये सब फिजिकल फिटनेस में आ रहा है। फिर नेक्स्ट था हम लोगों का ब्रीदिंग। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है कि जितना व्यक्ति धीरे श्वास लेना भी धीरे हो और छोड़ना भी धीरे हो। ये कौन से लोग होंगे? बीपी हाई वाले या बीपी लो? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनकर आंसर देंगे। जो आराम से श्वास ले रहे हैं और आराम से श्वास को छोड़, ये बीपी लो वाले हैं या बीपी हाई वाले? नॉर्मल है, लो वाले। ये नॉर्मल है। ओके, जो आराम से श्वास ले रहे हैं और आराम से श्वास छोड़ रहे हैं नॉर्मल है, नहीं लो नहीं है। और लो वाले क्योंकि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मेरा लो हो जाता है बीच बीच में। नहीं, जब आराम से श्वास लेना हो रहा है और आराम से श्वास छोड़ना हो रहा है ये नॉर्मल है। ये कौन से? 81-21। और जब बहुत धीरे श्वास लेना हो जाए, धीरे का मतलब जिसमें एनर्जी ही ना हो, उस धीरे की बात करें, ठीक है। कि अब हम श्वास कैसा ले रहे हैं, बिल्कुल उथला श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे श्वास ले रहे हैं। ये सब बीपी लो वाले सिम्टम मेरे पास साथ होता है कभी। तो इतनी जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं हम कि नॉर्मल से एक्सेस हो रहा है, तो ये क्या होंगे? ये बीपी हाई के सिम्टम हो गए, ठीक है। तो जो हमारा श्वास का ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी डिपेंड करता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को कनेक्ट करता है। तो ये सभी चारों चीजें जो हमने बताई, ये किसको रिलेट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ में जैसे ही हम इनमें से किसी को भी कम देखें, कई बार होता है क्या है कि किसी का बीपी बहुत दिनों से लो है, उसने चेक नहीं कराया है, दूसरे व्यक्ति सोच रहे ये पता नहीं क्यों लगातार उदास है, क्यों निराशा की बातें कर रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं कि उदासी और निराशा की बातें को लगातार कर रहा है, तो हम चेक करा ले कि बीपी लो की समस्या है, उसे समझ ले। किसी व्यक्ति को हर समय गुस्सा आ रही है, कभी कभी हो तो चल जाएगा, हर बात पे गुस्सा आ रही है, इसका मतलब बीपी हाई की प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लो वालों का अचानक से हाई हो जाता है और हाई का लो हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि मान लो किसी के जीवन में कुछ ऐसा एक्सीडेंटल केस आ गया जिसको सहन नहीं कर पा, तो वो वहां पर कई बार हाई भी हो जाता है बीपी और कई बार लो भी हो जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, ये हमारी कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, जो बाद में जाके नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन जब लगातार एक सिचुएशन हमारा एक तरफ
बीपी फ्लक्चुएट होने लगे, तो ये हमारा एक सिग्नल है जो हमें ये बता रहा है कि इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये अन्य बीमारियों में कन्वर्ट होगा या कनेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कैसे हम लोग जज करेंगे? जिसने क्लास में की कल वो सब रिस्पॉन्ड करें। हमने कहा था कि नोट्स सब बना के रखना। मेंटल हेल्थ में क्या देखेंगे हम किसी का? आई कांटेक्ट देखेंगे, तो पता चलता है यानी जो व्यक्ति सही फैसला यानी जिस व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो या वो कॉन्फिडेंटली बात करता हो, आई कांटेक्ट अच्छी होनी चाहिए, तो हम समझे कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता हो। ऐसा लगा आपने क्लास सही सुनी थी, क्योंकि देखो दूसरे दिन का फीडबैक लेकर ही हम लोगों को समझ में आ पाएगा कि जो हमने कल डिस्कशन किया था वो आप कितना समझ पाए। उसी के आधार पर हम आप सबका आईक्यू लेवल चेक करके आगे की क्लास कनेक्ट करेंगे। क्योंकि कल से हम लोग प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जो WHO की हेल्थ की बात है वो तो टोटल हमारी हेल्थ की बात है, किसी और की बात भी नहीं है। तो मेंटल हेल्थ में सभी को पता, फर्स्ट डिसीजन मेकिंग पावर देखते हैं, फिर आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, और जो हमने निर्णय लिए हैं उस पर हम कितना आगे काम करते हैं। फिर जो काम कर रहे हैं या हम अपने जीवन में अपने आप पर कंसंट्रेट होते हैं या दूसरों पर होते हैं, क्योंकि जितना व्यक्ति अपने आप पर फोकस्ड होगा उतनी उसकी प्रोग्रेस होगी, जितना वो दूसरों पर फोकस्ड होगा उतनी उसकी खुद की प्रोग्रेस डाउन हो जाएगी। तो पहले क्या करना है? अपनी प्रोग्रेस करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पूरा जीवन ने दूसरों के लिए लगा दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब क्या है? ये गलत चीजें हैं। पहले अपने आप को ठीक करें, क्योंकि जब हमारे पास चीजें नहीं होंगी तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं। तो पहले खुद को ठीक करना है, फिर दूसरों को सहयोग करना है। पहले अपना घर सुरक्षित हो, फिर दूसरों का सुरक्षित करेंगे। ये स्वार्थपरता नहीं, ये समझदारी है। जो लोग बोलते हैं ना कि पहले दूसरों की सहायता करें, दूसरों की कोई सहायता नहीं करता है फिर दुखी होते हैं। तो पहले अपनी सहायता पूरी कर लो फिर दूसरों की करें। तो ये क्या? ये मेंटल हेल्थ के पार्ट होंगे। और यदि मेंटल हेल्थ, मान लो ये तो हम लोग ने हेल्थी पॉइंट डिस्कस किए, अब मेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? यदि ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? सब अपनी अपनी समझ से बताएं। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से थोड़ा बोल दीजिए। कहा अभी हम लोग ने मेंटल हेल्थ को जज कैसे करते हैं। मेंटली कोई व्यक्ति फिट एंड फाइन है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताओं को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हमें दिखाई देते हैं, ये हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस से डिसीजन नहीं ले पाता। वेरी गुड। और मैम अगर डिसीजन सही ढंग से ना लिया जाए तो हमारे ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, खुद के बारे में नहीं सोचकर दूसरों की गलतियां ढूंढना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ऐसे लोग करते हैं। ये सबसे पहले क्या लगता है, अगर किसी काम से बचना हो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। ठीक, एक कल हमने मेंटल हेल्थ का एक जो एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस नहीं किया कि मेंटल, जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेते हैं। वो अपने हार और जीत दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। और जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो अपने हार और जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को। वो बोलते हैं ना, इनकी वजह से हम जीते हैं, इनकी वजह से हम हार गए, इनकी वजह से ये काम हुआ है, इनकी वजह से रह गए। तो जब दूसरों की वजह से हम कुछ करेंगे तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। ये पॉइंट कल इनकम्प्लीट था मेरा, बात करते करते वो कंप्लीट हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे आवश्यक है अपने जीवन के प्रति। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने कोई एग्जाम की तैयारी की और हम उस एग्जाम में को बीट नहीं कर पाए, उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाए,
तो आपने अगर ऐसा कहा, जो लोग कहते हैं मोस्टली, परिस्थितियां ऐसी थी, साधन नहीं थे, बुक्स नहीं थी, समय नहीं मिला, कॉलेज दूर था, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। और जब तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है हम जो हार है हमारी उसको सब पर डाइवर्ट कर दें, सबके ऊपर डाल दें। इससे क्या है, हमें संतुष्टि मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम थोड़ा बचने का मौका मिल गया। और होता है मोस्टली। और जब व्यक्ति सफल हो जाए तो कभी नहीं कहेगा किसके किसके कारण सफल हुए, तब वो कहेगा, तब तो वो ईश्वर को भी हटा देगा, तब वो सब अपने कारण सफल हो। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मनोबल है वो कंफ्यूज होता है और कमजोर होता है। जब हम हारना और जीतना दोनों अपने साथ होते हैं, जीते हैं तो हमने सही दिशा में काम किया है, इसलिए हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और हारे हैं तो कहां कहां हमारी कमजोरियां हैं उसको देखना है। ये नहीं करना है कि अपनी कमजोरी को दूसरों पर डाल दें, क्योंकि दूसरों पर डालेंगे तो कभी आप मेहनत नहीं करेंगे, और अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे तो फिर से मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा मस्ट है कि हमें खुद में लेना। और जैसे ही हम खुद में लेंगे तो ये मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग। तो और क्या पॉइंट्स अब बताना है, मेंटल हेल्थ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक बड़ा पॉइंट है आज के समय में। पूरे वर्ल्ड का जो डाटा है वो क्या है, हर 4 में से 1 व्यक्ति मेंटली अनहेल्दी हो गया, अस्वस्थ हो गया किसी ना किसी स्वरूप में। तो ये क्या है, और जिसका क्या होता है, शरीर से व्यक्ति जीत, कोई लड़ाई जीतता है या मन से जीतता है, कहां से जीतता है, कोई भी लड़ाई कहां से जीती जाती है, शरीर से या मन से? मन से दिमाग से, मन से जीती जाती है, क्योंकि मन में अगर आपने लड़ाई को जीतने का साहस डेवलप नहीं किया तो शरीर आपका कितना भी बलिष्ठ हो नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन शरीर कितना भी कमजोर हो, पर मन में यदि पूरा साहस है तो फिर आप शरीर भी आपका सपोर्ट करने लगेगा, शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना, एक सिर दर्द हुआ, एक छोटी सी चोट लग गई, बस उनको लगेगा कि अब बस इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के एक्सीडेंट में हाथ पैर भी कट जाते हैं, फिर भी वो उठ खड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कहां से जीत रहे हैं लड़ाई को, मन से जीत रहे हैं, शरीर से नहीं जीत रहे हैं। पूरे पूरे हाथ पैर हैं लोगों के, सब कुछ है, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं। और कुछ लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी सरवाइव करके जीवन को आगे निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हारने और जीतने का संबंध हमारे मन से है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखा जाता है, टॉप पे रखा जाता है। योग हमारा किसको हेल्दी कर रहा है, पहले मेंटल और फिर फिजिकल, ठीक है। तो योग में तो हमारे सभी डायमेंशन कवर होते हैं, वो फिजिकल हो मेंटल हो, क्योंकि फिजिकली व्यक्ति फिट है, मेंटली फिट है, योग के द्वारा यदि फिट हो रहा है तो फिर उसके सोशल जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी रहेगी। योग में तो ये बाहर की दुनिया में चीजों फिटनेस के जो दायरे वहां नहीं कह सकते, लेकिन योग से यदि कोई व्यक्ति मेंटली फिजिकली फिट हो रहा है तो नॉर्मल होगा कि वो सोशली भी फिट हो। वो किसी से छोटी छोटी बातों में चीटिंग नहीं करेगा, किसी को छोटी छोटी बातों में डिमोटिवेट नहीं करेगा, ये सब काम नहीं करेंगे। ये सब काम तब होते हैं जब हम प्रॉपर वे में, एक होता है ना कि हम ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं, ज्ञान का सोर्स क्या है। तो योग वाला जो सोर्स है ये हमको, जो WHO के 4 डायमेंशन है, फिजिकल मेंटल सोशल देन स्पिरिचुअल, इस सभी डायमेंशन से हमें हेल्दी बनाना। तो मेंटल हेल्थ हमने अब अपना पेन उठाएंगे, एक बार नोट डाउन करेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, उनके नाम बोलेंगे। नाम बोलेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या, मेंटल प्रॉब्लम्स को किन किन नामों से जानते हैं लोग, वो बोलेंगे। सबको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सब नोट डाउन करके रखिए, जिसके माइंड में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको नोट करिए।
लिख लिया सभी ने? चलिए अब बोलेंगे, जिसने जो लिखा वो बोलेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आप अपने आसपास या अपने आप से कितने अवेयर हैं। इरिटेटिंग मैम डिप्रेशन में रहना, शाउटिंग, छोटे छोटे बातों में गुस्सा आना, मैम कॉन्फिडेंस, जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द पर्सन कैन नॉट मेक द राइट और प्रॉपर डिसीजन, he cannot take. So these are the 2 These points, are ma'am, from my particular end. name related to qualities. Okay. हमें डिफाइन करना है particular name related to mental health issues. जस्ट लाइक स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले हमारे जीवन में क्या है? कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ट्रॉमा, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, schizophrenia, hallucinations, ये 12 नेम्स बताएं। ये मेजर वो नेम्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से कनेक्ट होते हैं। जब भी कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जाते हैं। बस 2 जगह हैं जहां पर ट्रीटमेंट काम नहीं आता है, वो है जब हेलुसिनेशंस आते हैं लोगों को, या जब वो सीजोफ्रेनिक हो जाते हैं। सीजोफ्रेनिक और हेलुसिनेशंस ये वो स्टेज हैं जहां पर व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचानता। मीन्स कभी आपने देखा होगा रास्ते चलते हुए बहुत सारे लोग, हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम शंकर हैं, काली हैं, इस तरह की जो लोग बातें करते हैं, वो बिल्कुल अपने आप से अनअवेयर हो जाते हैं। वो सब हेलुसिनेशंस और सीजोफ्रेनिक कंडीशन में आते हैं। और जो प्रॉपर हम लोग सामान्य जीवन में कहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स, वो हमारे कंफ्यूजन से, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन होता है द्वंद्वात्मक स्थिति, फ्रस्ट्रेशन होता है कुंठा, एग्रेशन होता है आक्रामकता, जब हम गुस्से में हाथ पैर चलाते हैं या कुछ फेंकते हैं। फिर फियर मीन्स होता है भय, जब जीवन में भय आता है तो बस मनोरोग स्टार्ट हो गया गहराई से। स्ट्रेस होता है तनाव। फिर है हमारा एंजाइटी, ये चिंता है। फिर डिप्रेशन है, निराशा है। फोबिया, वो भी भय है एक तरह का। ट्रॉमा, जब कोई एक्सीडेंटल केसेस को देखने के बाद व्यक्ति उनको टैकल नहीं कर पा रहा, वो सब ट्रॉमा में कन्वर्ट होते हैं। फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसका मीन्स है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एक काम करने की हैबिट हो जाती है, बार बार हाथ धुलने की हैबिट। लॉक किया है तो लॉक को बार बार चेक करना, लॉक हुआ है कि नहीं। ऐसा कोई भी चीज जो जिसको बार बार करने की आदत हो गई है, वो सब क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आते हैं, ओसीडी में। फिर उसी में आता है हमारा, फिर इसके बाद जो हम लोग ले रहे हैं वो फिर हेलुसिनेशंस और सिजोफ्रेनिया। इसके बीच में छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात हमने डिस्कस की। तो ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इसलिए मैम लास्ट वाला क्या बोले मैम? सीजोफ्रेनिक। जो हमारे पेशेंट होते हैं, सीजोफ्रेनिक का मीन्स अभी हमने आपको बता दिया, जो व्यक्ति अपने आप से टोटली अनअवेयर हो जाता है। वो अपने आप को ब्रह्मा समझ रहा है, विष्णु समझ रहा है, भगवान समझ रहा है, माता समझ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? सीजोफ्रेनिक कंडीशन। तो ये सारी क्या है? हमारी सब मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ को ठीक रखना सबसे आवश्यक है। और योग हमारा किस पर काम करता है? योग की एक कॉमन डेफिनेशन है, उसको अभी आप WHO के साथ कनेक्ट कर लेंगे, हैंड राइटिंग में लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कॉमन डेफिनेशन है योग की, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। लिसन केयरफुली अगेन, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इसी को दूसरे शब्दों में देखेंगे तो योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी,
mind and soul. Yoga is the connectivity of body, mind and soul. योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान। योग में एक डायमेंशन पे काम नहीं हो रहा है कि योग करने से केवल हमारी बॉडी फिट होगी या माइंड फिट होगा या सोल फिट होगी। तीनों एक साथ काम, मीन्स बॉडी, माइंड, सोल तीनों एक साथ दृष्टि मोड में जाएंगे, रिलेक्ट होंगे। तो इसलिए योग का इम्पैक्ट सबसे डीप में माना जाता है। पहले से योग सभी जगह वर्किंग में था, लेकिन 2015 जब पीएम जो हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी अभी भी हैं, उनके आने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा योग है 2015 से इंटरनेशनल हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में लगभग मोस्टली कंट्रीज ने एक्सेप्ट तब किया था, बाद में लगभग एक्सेप्ट करते चले गए। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है, जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है, जो ग्लोबल डाटा है, जो सर्वे डाटा है, उन सब की रिसर्चेस के बाद नीड हुई, जो अभी लास्ट दिसंबर में 21 दिसंबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। मेडिटेशन का मीन समझते हैं ध्यान। ठीक, ध्यान कब जरूरत पड़ रही है पूरे वर्ल्ड में कि योग से भी, योग का ही पार्ट है ध्यान, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इतने बढ़ जा रहे हैं कि 5 साल का बच्चा भी अपने आप को मेंटली फिट एंड फाइन नहीं समझ रहा है, मेंटली कैपेबल नहीं समझ रहा है। इसलिए वर्ल्ड मेडिटेशन डे की आवश्यकता पड़ी, जो 2024 21 दिसंबर लास्ट अभी सेलिब्रेट किया गया था। तो ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये तो पता चले कि इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बात क्यों हो रही है। क्योंकि वर्ल्ड का जो डाटा है वो क्या बता रहा है कि 4 में से 1 व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इसलिए योग की डिमांड क्या हुई है कि इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा सेक्टर नहीं हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, इवन साइंटिस्ट हो, साइंटिफिक हो, नासा तक की बात कर रहे हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कहीं पर भी हो, सभी जगह या सभी लोगों के लिए योग अब ओपन ऑफर में है कि बिना योग के कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। ठीक, बिना योग के कोई भी व्यक्ति अब स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता है। तो योग हमारा डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ व्यक्ति ही इस संसार को देख सकता है। वीर भोग्य वसुंधरा। कायर लोग इस धरती का सदुपयोग नहीं करते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तो वीर होगा कौन? वीर कोई अस्वस्थ लोग थोड़ी वीर होंगे। वीर का मतलब है जो स्वस्थ है। या वीर का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कोई बॉर्डर पे लड़ाई करनी है। वीर का मतलब है स्वस्थ है तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा घर स्वस्थ होगा, जहाँ पढ़ाएंगे जाकर, जहाँ हमारा करियर होगा वहां पे भी स्वस्थता दिखाई देगी। अदरवाइज क्या होगा, जब जाओ आप ऑफिस में, वहां पे भी लोग बीपी की गोलियां खा रहे हैं, ठीक, वहां पे भी दुखी है, घर से निकल रहे तो भी दुखी है, ऐसा लग रहा सारा दुख इन्हीं के जिम्मे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ दुख का मतलब ये नहीं है, दुख का मतलब है कि हमने अपने जीवन को ठीक ढंग से देखना शुरू किया। ठीक, जिसके जीवन में प्रॉपर एक सिनेरियो है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो व्यक्ति अपने आप को फिट रख सकता है। जब ना तो हमारे जीवन में कोई डिसीजन है, ना तो हम कॉन्सेंट्रेट हैं, ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप में, और ना कोई रोड मैप बनाया हुआ है, तो फिर हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे? फिर तो वही होगा, काम भी करेंगे और दुखी भी रहेंगे और पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर रखेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे, इस संसार में आप जिस दिन नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है। इसलिए पूरा बोझ रात में हटाकर सोए कि सोते समय ये दुनिया, हम बचे ना बचे, हमारे घर के बच्चे, घर के सभी लोग, पूरी दुनिया सब एंजॉय करेंगे, सब चलेगा। अभी ऐसा लगता है कि हम ही चला रहे, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ, क्योंकि मानसिक रोग बहुत बड़ा कारण है इस बात का कि जब हमें लगता है सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हर दिन आराम से अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, काम पूरा करें, लेकिन सोने से पहले ये माइंड सेट करके चले कि पूरी दुनिया हमारे बिना ऐसे ही चलेगी, हो सकता है और ज्यादा सुंदर ढंग से चले। ठीक,
तो ये सब क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के तरीके। अब स्वस्थ होने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग पूरा मेंटल हेल्थ कल भी किया, आज उसको और डीप में रिकवर कर रहे हैं। तो उसका मीन्स ये कि हमारे जीवन में मेंटल हेल्थ दिखनी चाहिए। देखो कोई भी समस्या हो, विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद बाहर आ जाओ, क्योंकि इस संसार में मोटी मोटी चीजों को ध्यान रखो, जीवन और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग किसी से इमोशनली जुड़ते हैं तो दुख होता है, लेकिन तो हमें क्या करना है कि जब तक जो व्यक्ति हमारे सामने है तब तक उसे कष्ट ना हो, कोई ऐसा व्यवहार ना हो कि उसके ना रहने पर हमें सदमा लगे। ठीक, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे रिलेशन होते हैं, दुख सबको होता है, लेकिन हमने यदि उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है तो थोड़े दिन बाद आप भूल जाए। लेकिन गलत व्यवहार किया होगा तो दुख ज्यादा होगा, और गलत व्यवहार नहीं किया है तो दुख नहीं है। तो इसलिए जीते जी लोगों को कष्ट ना पहुंचाए, लेकिन जब वो ना रहे तो थोड़े दिन के बाद नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये सब बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग कि मेंटल हेल्थ हम लोग कैसे अच्छी रखेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया मेंटल हेल्थ है क्या, पर उसे अच्छा रखना भी तो जिम्मेदारी हमारी है। उसको अच्छा रखिएगा कौन? दूसरा, कोई भी काम करे अपनी क्षमता के अनुसार। मान लो हमारे पास 1000 रुपए है तो काम कितने का करना है? 500 रुपए। ऐसा ना करें कि 1000 रुपए काम करने जा रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो भगवान भी आकर आपके मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कुछ करते ही नहीं। चुनाव हमारा, गलत काम हम करेंगे, भगवान क्यों सहायता करेंगे हमारी? भगवान तो तब सहायता करेंगे जब हमने कुछ सही काम किया हो। ठीक है, तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं, जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो इतना डाउन होता जा रहा है, उसे कैसे हम हील करें। तो हील करने बाहर नहीं जाएंगे, खुद को हील करें। ठीक, तो ये जो पूरी क्लास हो रही है, जो हम लोग कल से पढ़ेंगे अपने पीडीएफ में, तो ये पूरा जो कुछ पढ़ना है वो केवल अपने आप को फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सभी डायमेंशन से खुद को फिट रखना है। इतने लोगों को लग रहा है कि खुद को फिट रखना ज्यादा जरूरी है। पहले तो वो है, पूछने नहीं थे, हो सकता हम ही गलत हो, सुधार लेंगे अपने आप को। जिनको लग रहा है कि अपने आप को फिट रखना सबसे जरूरी है, अब सब हैंड डाउन करेंगे। अब बताएंगे जिनको लग रहा है कि अपने को छोड़कर दूसरों को फिट रखना ज्यादा जरूरी है, अब वो हैंड रेस। जिनको लग रहा है अपने को छोड़कर दूसरों को फिट रखना ज्यादा जरूरी। अब जिन लोगों ने ये कहा है कि अपने को छोड़कर दूसरों को फिट रखना ज्यादा जरूरी है, वो तो अभी 2 दिन और क्लास लगातार ले, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी नॉर्मल हो जाए। ठीक है इसलिए नहीं, क्योंकि पढ़ रहा है तो कोई पढ़ना सीरियस मोड पर नहीं पढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास 100 रुपए नहीं हो और कोई व्यक्ति हमसे मांगने आ जाए 100 रुपए, दे देंगे? हमारे पास 100 रुपए ना हो और दूसरा व्यक्ति आ जाए तो हम उसे 100 रुपए दे देंगे? नहीं देगी मैम। जब हमारे पास जो चीज नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरों को हम दे देंगे? हम लोग बोलते हैं ना पूरे पूरे जीवन, फीमेल तो अक्सर बोलती है पूरा जीवन हो गया हम अपना ये काम नहीं कर पाए, दूसरों को खुश नहीं कर पाए, घर के लोगों की बात कर रहे, ठीक है, और अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। हमने पूरा जीवन लगा दिया इनको खुश करने में, इतना कुछ अपने ऊपर लगा देते टाइम खुश करने में, ठीक, क्योंकि अपने ऊपर लगाते खुश करने में टाइम। मैम जब अपने खुश रहेंगे ना तो सारे अपने आप ही खुश है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगी वो पूरे घर में जाएगी। जब हम ही खुश नहीं है तो दूसरों को हम कहां से खुश करेंगे? ठीक, इसलिए हमने कुछ उदाहरण दिया कि सब लोग एक राइट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि हम फीमेल अक्सर बोलते हैं अरे हम नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बस घर के बच्चों का होना चाहिए। जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाए वो घर के बच्चों का क्या रखे? ठीक है, जब हमने जिस चीज को अनुभव नहीं किया, सपोज करके जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि हमने ठीक से नहीं पढ़ा हो तो क्या हम आपको पढ़ा पाएंगे? किसको लगता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा हो हम पढ़ा देंगे आपको? नहीं हो सकता है। ठीक, तो जो हमें चाहिए पहले खुद में वो बिल्डअप करना है, वो डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए WHO की जो हम कल बात कर रहे थे, आज भी समझाया, कल से हम लोग वापस सिलेबस देखेंगे कि पहले अपने आप को ठीक रखें।
जो व्यक्ति अपने आप को पहले ठीक रखता है वही व्यक्ति दूसरों के लिए सहयोगी बन सकता है। और हम लोग मान लो सहयोगी ना भी बन पाए तो कम से कम किसी के लिए भार नहीं बनेगा। भार का मतलब समझ रहे, किसी के लिए बोझ नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि हम ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो दूसरों के लिए तो हम ही सेवा के पात्र बन जाएंगे। ठीक, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने को स्वस्थ रखेंगे। अब उसके बाद बन पड़ा तो दूसरों को सहयोग कर देंगे, नहीं हुआ तो कम से कम दूसरों के लिए सेवा का पात्र बने। तो ये क्या है, इस सब कुछ हम लोग बात कर रहे थे मेंटल, क्योंकि मेंटल हेल्थ इस समय सबसे ज्यादा डाउन रेट पे। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं सोशल हेल्थ। यदि सोशल हेल्थ जो है हमारी उसको ठीक रखना हो, उसमें कल हमने कुछ बातें की थी, क्या क्या चीजें चाहिए सोशल हेल्थ को ठीक रखने में, अपने रिलेशन को ठीक रखने में। एडजस्टमेंट, सभी से सोशली एडजस्टमेंट, दूसरों से कुछ दूसरों से आशा नहीं रखते। गलतियां ढूंढना, उससे पहले खुद को बदलना है। ठीक है, वेरी गुड। ये दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढेंगे, पहले हमें अब बोलो। पहले हमें फैमिली में एडजस्ट करना चाहिए। दूसरे लोग बोलेंगे पहले हम फैमिली में एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, पहले अपने फैमिली अपना एडजस्टमेंट बंद करें, माइक म्यूट करें। पहले अपने आप में एडजस्टमेंट करेंगे कि हमारा सोने जगने का समय, भोजन करने का समय, योग करने का समय, पढ़ने का समय, घर के लोगों के साथ जो हम लोग बैठ रहे हैं वो सारे समय निर्धारित हो। कभी कभी हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कितना समय अपने आप को देना है, कितना बच्चों के साथ स्पेंड करना है, कितना अदर मेंबर्स के साथ, और क्या काम है उसकी एक लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक, तो ये सोशल एडजस्टमेंट को ठीक है। फिर आते हैं, पहले अपने में देखते हैं एडजस्टमेंट, फिर दूसरे के साथ, घर के जो अदर सदस्य हैं या प्रोफेशन में कहीं पर भी। और उसमें जो अभी बोला था, किसी ने आंसर दिया था कि एक्सेप्ट करना है कि जो जैसा है उसे पहले एक्सेप्ट करना है। सुधार कहाँ करना है, कमियां कहाँ ढूंढनी है, अपने आप। क्योंकि हम दूसरों की कमियों को सुधारना इतना आसान नहीं है, पर अपनी कमियों को ठीक करना हमारे हाथ। ठीक, भले वो टाइम लगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वी कैन डू। तो ये है सोशल एडजस्टमेंट। जितना जितना हम फ्लेक्सिबल मोड में होते हैं, जितना जितना एक्सपेक्ट लेस होते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उतना उतना हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में बस ऐसा लगता है ना, हमने किसी को 1000 का गिफ्ट दिया, अब उसने हमें क्यों नहीं दिया, तो पहले ही आप इतने का गिफ्ट ले जाओ जिससे आपका मन खराब ना हो। क्यों ऐसा सोचकर जा रहे हो कि इसको देंगे तो ये हमें देगा, मत तो इतना जरूरी क्या है देना कि देना ही देना है, और जब ये नहीं देगा तो रिलेशन खराब कर लेंगे। यही तो खराब हो रहे हैं रिलेशन, कहाँ से खराब हो रहे? तो हम अपना जो हमारी क्षमता है उसमें देंगे जाकर, और ये सोच कर देंगे कि हमें वापस आए ना आए कोई बात नहीं, खुश होकर हमने दिया। तो ये सब सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्पिरिचुअल की हम लोग ने बात की थी, तो वहां पर कॉमन सी चीजें थी, 3 फैक्टर पर हमने बात भी की थी। ईगो फैक्टर, कि कोई भी काम करें और घर में यदि हमें अच्छा जीवन जीना है, कहीं पर भी जितना हम ईगो लेस होकर काम करते हैं उतना लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। कितने भी आप योग्यता रखते हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी हायर पोस्ट में हो, लेकिन आपके पास यदि बहुत ज्यादा ईगोटिज्म है या ईगो फैक्टर काम कर रहा है आपके साथ, तो लोग आपके साथ चापलूसी में तो जुड़ेंगे, फ्लैटरिंग में तो आपसे जुड़ेंगे काम बनाने के लिए, लेकिन हृदय से नहीं। फिर दूसरा था इसी में स्पिरिचुअल हेल्थ में हमने बोला था, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में, कि जेलस फैक्टर। हमने कहा था कि जेलसी कब नहीं होगी, जब हमें ये पता हो कि जो हमारा पोटेंशियल है वो इस यूनिवर्स में, इस धरती में किसी के पास,
उसका सिग्नल था, एक हम लोगों ने पॉइंट बोला था, सिंबल था हमारा अंगूठा, कि थंब हमारा पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता है। इसका मतलब जो हमारे अंदर की क्वालिटी है वो किसी से नहीं। तो जब व्यक्ति को अपने अंदर की योग्यता दिखाई देने लगेगी, उस दिन वो दूसरों से कंपेयर नहीं करेगा, और जहां दूसरों से कंपैरिजन नहीं होता है, कंपेयर नहीं होता है, वहां पे जेलसी नहीं। ठीक, अभी हम लोग को जेलसी क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं, और जब हमें लग जाएगा कि जो मेरे पास है वो मेरे पास ही है, इसलिए काम हमें अपने पर करना, तो जेलसी नहीं होगी, तो कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर नहीं है तो जेलसी नहीं। फिर थर्ड क्या था इसी में, कि किसी से भी लालच ना रखें, किसी भी तरह का लालच, क्योंकि लोभ वाली जो प्रवृत्ति होती है वो इतनी सूक्ष्म होती, दिख नहीं रही होती है, वो हम लोग कैसे कैसे डिमांड हमारी चल रही होती है। तो जब लालची प्रवृत्ति नहीं रखेंगे तो हमेशा अपने एफर्ट लगाएंगे अपने काम, कि जो चाहिए उसके लिए एफर्ट किसके होंगे, अपने होंगे। अभी क्या करते हैं, जो चाहिए हम सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने हमें क्यों नहीं दिला, भले ही हम लोग अच्छे घर में हैं, शादी हो गई है, या पेरेंट्स क्या है बिफोर मैरिज है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जो कर सकता है, यदि हम उसमें संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन लगता है कि उसकी चीजों से हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, हमें और डिमांड है, हमारी नीड है, तो फिर हम अपना एफर्ट, उसके लिए रोज रोज दूसरों से शिकायत करने से घर में माहौल खराब होता है। बजाय थोड़ा एफर्ट लगाएं धीरे धीरे, तो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही है उन्हें भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी बातचीत रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 हेल्थ के डायमेंशन थे उनको हम लोगों ने कल भी रिकवर किया, आज और डेप्थ में उन पर चर्चा की। कल हम लोग प्रॉपर अपना सिलेबस पढ़ेंगे। मेरी समझ से अब आपको सिलेबस समझ में, कितने लोग हैं जिनको अभी लग रहा है कि मेरी बात समझने में कठिनाई हो रही है, वो है, क्योंकि बस 2 दिन में जहां हमें लगेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम लोग दूसरा वे यूज करेंगे एक्सप्रेशन का। मैडम पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ आपको कल मे बी पॉसिबल मिल जाए। कल मिलेगा? वो अभी आपको जैसे हम शांति पाठ कराएंगे तो देवनाथ भैया आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी का अभी भी कोई ऐसा लग रहा हो कुछ पूछना हो वो पूछे। मेरा क्वेश्चन था आपसे सिंपल, कि मेरी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, बस वो नो मैम, क्योंकि आपको जो भी बताना हो वो भैया से बोल देंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। सर्वानिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now we will find that your eyes